वो मेरी शादी नहीं कर रही, बल्कि एक सौदा कर रही है। क्या? तुम्हारा सौदा? मजबूर लड़कियों को शादी का झांसा देकर ये उन पर जुल्म करता है। अम्मी ने मेरे पास बहुत महंगी ज्वेलरी रखवाई थी। तो क्या वो ज्वेलरी गई? चोरी हो गई। अगर मनाहिल को पता चल गया कि उस बाबर ने पहले ही 2 लड़कियों से शादी करके छोड़ दिया उन्हें, तो वो कभी भी बाबर से शादी नहीं करेगी। चोरी हो गई? मगर कैसे? किसी ने मेरी अलमारी से निकाल ली। नहीं ज़ारा, ये कैसे हो सकता है? उस जालिम इंसान के साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाबर एक धोखेबाज इंसान है। आंटी, ये तुम्हारे रूम में आकर तुम्हारी अलमारी से कैसे निकाल सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा, और इस बात पर अम्मी मुझसे बहुत खफा है। और फिर तुम खुद सोचो बेटा, तुमने भी तो शादी की थी ना उससे, बाबर को भी करने दो। तो कभी भी बाबर से शादी ही करेगी। बुरी हो गई, मगर कैसे? किसी ने मेरी अलमारी से निकाल ली। नहीं ज़ारा, ये कैसे हो सकता है? उस जालिम इंसान के साथ शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाबर एक धोखेबाज इंसान है, और अम्मी तुम्हारे रूम में आकर तुम्हारी अलमारी से कैसे निकाल सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा, और इस बात पर अम्मी मुझसे बहुत खफा है। और फिर तुम खुद सोचो बेटा, तुमने भी तो शादी की थी ना उससे, बाबर को भी करने दो। मनाहिल की इतनी अच्छाई भी उसके काम नहीं आई होती। मनाहिल तो यही समझ रही होती है कि अब उसकी फूफो बदल चुकी है, अब उसके साथ कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। लेकिन मनाहिल गलत साबित होने वाली है। बाबर पहले ही 2 शादियां कर चुका होता है, और उनमें से एक लड़की का मनाहिल को फ़ोन आएगा और वो उसे सारी हकीकत बताएगी कि बाबर कैसे मजबूर लड़कियों से शादी करता है। उसके बाद उन पर जुल्म और तशद्दुद करने के बाद उन्हें छोड़ देता है। वो तुम्हारे साथ भी यही काम करने वाला है, और तुम्हारी फूफो ने तुम्हें बेच दिया है। और जैसे ही मनाहिल ये बात सुनेगी, उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसकी अपनी सगी फूफो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और मनाहिल जैसे ही अपनी फूफो से बात करने के लिए जाएगी, मायदा जैन को मनाने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि मायदा अपने बेटे को सच्चाई बता चुकी होती है कि वो बाबर के साथ उसकी शादी करवा रही है, और बाबर कैसा इंसान है। पहले तो जैन इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा होता, लेकिन उसकी माँ उसे यही बात करती है, पहले तुमने भी तो मनाहिल से शादी की थी, उसके बाद तुमने भी उससे छोड़ दिया था, और वैसे भी हम इसलिए जान छुड़वाना ही चाह रहे हैं। अगर मनाहिल को ज़रा भी अंदाज़ा हुआ कि बाबर पहले ही 2 शादियां कर चुका है, तो वो कभी भी शादी के लिए राज़ी नहीं होगी। और मनाहिल अपनी फूफो की सारी बातें सुन रही होती है। पहले तो मनाहिल यही समझ रही होती है कि उसकी फूफो को इस सब के बारे में नहीं पता, लेकिन अपनी फूफो की बातें सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी, और उसके पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके। वो नरगिस को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है कि उसकी फूफो उसका सौदा करने जा रही है। और नरगिस जैसे ही ये बात सुनती है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, और वो मनाहिल से कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो मनाहिल उसे यही बात बताएगी कि बाबर कैसा इंसान है। पहले भी वो 2 शादियां कर चुका है, और वो मजबूर लड़कियों से शादी करता है। और मनाहिल उसे सारी बात बताएगी तो नरगिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो वलीद को भी सारी बात बताती है। और वलीद अब कोशिश करेगा कि मनाहिल की शादी बाबर से ना हो। और वहीं दूसरी तरफ जहरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसकी ज्वेलरी गायब हो चुकी होती है। वो हनान को फ़ोन करती है और उसे यही बात बताती है कि मेरे घर से मेरी बहुत ही महंगी ज्वेलरी किसी ने चोरी कर ली है। तो हनान बहुत ज़्यादा चौंक जाएगा, और उसको तो यही लग रहा होगा कि ज़ारा उसका नाम लेगी, लेकिन ज़ारा उसे यही कहती है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर से मेरी ज्वेलरी किसने उठाई है। तो हनान यही बात करेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे घर में तुम्हारी अलमारी से कौन तुम्हारे जेवरात निकाल सकता है, जबकि हनान पहले ही वो जेवरात निकाल कर बेच चुका होता है।